हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब स्टूडेंट्स। प्रीवियस वीडियो में हमने एक्सरसाइज 6.5 के फर्स्ट 3 सम कंप्लीट कर लिए थे और आज हम स्टार्ट करेंगे सम नंबर 4। राइट स्टूडेंट, तो सम नंबर 4 बहुत ही आसान है। अभी के जो आपके आगे के सम है बहुत ही ज़्यादा इजी है। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम हम इसे स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। सम नंबर 4 में कहा गया है कि ABC एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है। राइट, तो इसे ड्रॉ कर लेते हैं और जो कि राइट एंगल एट सी है। तो इट मीन्स आप ए यहाँ लो या यहाँ लो, वो मैटर नहीं करता, बस सी फिक्स पोजीशन पे है। तो इसमें हमें क्या रखा है कि प्रूफ करना है AB स्क्वायर इज इक्वल टू 2AC स्क्वायर। तो हम सबसे पहले यहाँ पर गिवन लिख लेते हैं। व्हाट वी हैव गिवन, ABC इज अ ट्रायंगल, ABC इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। ठीक है, राइट एंगल एट सी। और प्रूफ क्या करना है स्टूडेंट्स, हमें प्रूफ करना है स्टूडेंट्स AB स्क्वायर इज इक्वल टू 2AC स्क्वायर। राइट, तो बहुत ही आसान है स्टूडेंट्स, अभी 1 मिनट के अंदर आपका सम हो जाएगा। तो चलिए जल्दी से देखिए इसे। स्टूडेंट्स, ट्रायंगल है ABC। राइट, एंगल C क्या है 90 डिग्री। तो ये कौन सी ट्रायंगल हुई, राइट एंगल ट्रायंगल। और अगर राइट एंगल ट्रायंगल है तो बाय पाइथागोरस थ्योरम, बाय पाइथागोरस थ्योरम हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, यही होगा। यस। अब स्टूडेंट्स हमें यहाँ पर बोला गया है कि जो इस एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, आइसोसेलेस ट्रायंगल है तो इसकी ये दोनों साइड्स क्या होंगी, इक्वल होंगी। तो यानी AC इज इक्वल टू BC होगा। इट मीन्स मैं BC के प्लेस पे AC लिख सकती हूँ। क्यों लिखा मैंने, क्योंकि AC तो BC के इक्वल है। BC के प्लेस पे AC लिखो, AC के प्लेस पे BC लिखो, कोई मैटर नहीं करता वो। ठीक है, तो यहाँ पर हमने AC लिख दिया। तो यहाँ पर जब मैंने इसे ऐड किया तो ये क्या हो जाएगा 2AC स्क्वायर। अब आप सोच रहे हो मैम आपने AC की जगह BC क्यों नहीं लिखा, अगर ये दोनों इक्वल हैं तो AC की जगह BC क्यों नहीं लिखा। AC की जगह BC बच्चों हमने इसलिए नहीं लिखा क्योंकि क्वेश्चन में हमें क्या प्रूफ करना है 2AC स्क्वायर। दैट्स व्हाई वी हैव रिटन BC AC इन प्लेस ऑफ BC। राइट, तो यहाँ से AC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर क्या हो जाएगा 2AC स्क्वायर। और यही हमें यहाँ पर क्या करना था स्टूडेंट्स, प्रूव करना था। तो हम लिख देंगे यहाँ पे हेंस प्रूव्ड। राइट, अब सेम ऐसा ही क्वेश्चन नंबर 5 है, बहुत ही आसान। अब स्टूडेंट्स सम नंबर 5 में कहा गया कि ABC एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है जिसमें AC और BC इक्वल है। तो चलिए इसे ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, तो AC BC इक्वल है, यहाँ हमने राइट एंगल बना लिया। तो हमें सबसे पहले यहाँ पर क्या गिवन है स्टूडेंट्स कि ट्रायंगल ABC इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। राइट, जिसमें हमें AC किसके इक्वल दिया हुआ है, BC के इक्वल दिया हुआ है। ठीक है, और साथ ही हमें यहाँ पर यह भी बताया गया कि AB स्क्वायर इज इक्वल टू 2AC स्क्वायर। तो हमें प्रूफ क्या करना है स्टूडेंट्स, वी हैव टू प्रूव ABC इज अ राइट एंगल, ABC इज अ राइट ट्रायंगल, ये हमें प्रूव करना है। तो चलिए इसका प्रूफ स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। प्रूफ की बात करें स्टूडेंट्स, अब हमें सबसे पहले क्या गिवन है, ये देखो हमें यहाँ पर गिवन है AB स्क्वायर इज इक्वल टू 2AC स्क्वायर। सेम वैसा ही मेथड चलेंगे, बस आप उसका कन्वर्स लगा लो। ये तो हम 2AC स्क्वायर को कैसे लिख सकते हैं, AC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर। राइट, इज दिस रॉन्ग और राइट, राइट, गुड। ठीक है, तो यहाँ पर स्टूडेंट्स अब हमें यहाँ पर क्या कहा है, AC किसके इक्वल है, BC के इक्वल है। तो मैं किसी भी AC के प्लेस पे BC लिख सकती हूँ। राइट, तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, AB स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। तो ये तो क्या हो जाएगा, बाय कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम के कन्वर्स से ये क्या होगी, ABC इज अ राइट ट्रायंगल। राइट स्टूडेंट्स, तो देखो कितना आसान सम था ये हमें जो
प्रूव करना था। तो ये सेम फोर्थ सम की तरह ही है, उसमें हमें ये प्रूव करना था AB स्क्वायर इज इक्वल टू 2AC स्क्वायर, और इसमें हमें ये प्रूव करना है कि ये एक राइट ट्रायंगल है, राइट। नाउ मूविंग टू सम नंबर 6। तो स्टूडेंट्स सम नंबर 6 है ABC एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है। तो इसे ड्रॉ कर लेते हैं इस तरह से, ABC इक्विलेटरल ट्रायंगल है जिसकी साइड्स गिवन है 2A, 2A एंड 2A, राइट। और हमें यहाँ पर फाइंड करना है ईच ऑफ इट्स अल्टीट्यूड। अब अल्टीट्यूड फाइंड करना है तो उसको हमें इसके लिए ड्रॉ करना पड़ेगा। तो इस तरह से इसको ड्रॉ कर लेते हैं, इट विल बी D, राइट। तो हमने सबसे पहले यहाँ पर स्टूडेंट्स क्या लिखेंगे कि ABC एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है। ट्रायंगल ABC इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल विथ साइड 2A, राइट। फिर हमने यहाँ पर क्या किया, परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया, क्योंकि हमें यहाँ पर अल्टीट्यूड चाहिए था, अल्टीट्यूड की जो भी मेजरमेंट है वो फाइंड आउट करनी है। अब स्टूडेंट्स AB पता है 2A है, AC पता है 2A है, और BC पता है 2A है, राइट। बट स्टूडेंट्स मुझे यहाँ पर ये नहीं पता BD और DC कितना है। अब ध्यान से सुनो, हमें फाइंड आउट क्या करना है स्टूडेंट्स, AD, राइट। AD फाइंड आउट करना है। अगर स्टूडेंट्स हमें AD फाइंड आउट करना है तो इसके लिए हमारे पास बेस होना चाहिए, ये BD की लेंथ होनी चाहिए, ये लेंथ होनी चाहिए, और ये हाइपोटेनियस तो है ही है। अगर हमें ये लेंथ मिल गई तो हम हाइपोटेनियस में से माइनस करके ये फाइंड आउट कर सकते हैं बाय पाइथागोरस थ्योरम, तो हम वैसा ही करेंगे, ठीक है। उसके लिए हम क्या करते हैं स्टूडेंट्स, इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर देते हैं। अगर कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिया तो उससे बाय सिंप्लिसिटी BD इज इक्वल टू DC हो जाएगा, जिससे ये AA हो जाएगा दोनों साइड्स, राइट। क्योंकि अभी हम एग्जैक्टली नहीं कह सकते कि 2A, एग्जैक्टली नहीं बता सकते कि ये भी A है और ये भी है, उसके लिए हम पहले कॉन्ग्रुएंट प्रूव करके दिखा देते हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट्स यहाँ से हम कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने के लिए लिखेंगे इन ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल ADC, राइट। तो इसमें हमारे पास AD कॉमन होगी, AD इज इक्वल टू AD कॉमन होगा, राइट। और इसके बाद हमारे पास स्टूडेंट्स यहाँ पे एंगल ADB, एंगल ADC ये 90 डिग्री होगा। तो बाय RHS कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया, तो RHS कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया से ट्रायंगल ABD कॉन्ग्रुएंट होगी ट्रायंगल ADC के। अगर ये कॉन्ग्रुएंट है तो इनके कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स होंगे वो भी इक्वल होंगे। तो यानी मैं क्या लिख सकती हूँ, BD इज इक्वल टू DC। ये मैंने कैसे लिखा, बाय CPCT, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स, राइट। अब स्टूडेंट्स मुझे पता लग गया BD इज इक्वल टू DC है, यानी अगर पूरी BC 2A है तो BD और DC कितनी हो जाएंगी, A हो जाएंगी, राइट। अब आ जाते हैं इस ट्रायंगल पे। अब इस ट्रायंगल पे आएंगे तो लिखेंगे इन ट्रायंगल ABD। इस ट्रायंगल में हम कैसे लिखेंगे स्टूडेंट्स, AD स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर माइनस BD स्क्वायर। ये आपने क्लास 7 से आप पढ़ते आ रहे हो कि हाइपोटेनियस में से बेस माइनस कर दोगे तो परपेंडिकुलर आ जाएगा, हाइपोटेनियस में से परपेंडिकुलर माइनस करोगे तो बेस आ जाएगा, और इन दोनों को ऐड करोगे तो हाइपोटेनियस आ जाएगा, राइट। मतलब हाइपोटेनियस फाइंड आउट करने के लिए बाकी दो साइड्स को ऐड करते हैं, और बाकी दो में से किसी भी साइड को फाइंड आउट करने के लिए हाइपोटेनियस में से माइनस करते हैं। अब मुझे AD फाइंड आउट करना है। अब AB मैंने यहाँ मुझे A मिल गया, AB कितनी थी 2A, तो 2A का स्क्वायर माइनस A का स्क्वायर, तो इट विल बी 4A स्क्वायर माइनस A स्क्वायर, तो इट इज 3A स्क्वायर। यानी जो AD का स्क्वायर है वो किसके इक्वल आया है, 3A स्क्वायर के। अब मुझे AD फाइंड आउट करनी है, ना कि AD का स्क्वायर। तो ये उधर जाकर क्या बन जाएगा, रूट बन जाएगा। तो जब स्टूडेंट्स रूट बनेगा तो ये एक पेयर में है तो ये बाहर आ जाएगा रूट से, और रूट में सिर्फ क्या रह जाएगा, √3, राइट स्टूडेंट्स। तो ये था आपका सम नंबर 6, बहुत ही आसान था, बस आपको कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है, देन उसके बाद पाइथागोरस अप्लाई करनी है, राइट स्टूडेंट्स। तो दिस इज योर सम नंबर 6। नाउ मूविंग टू सम नंबर 7। तो स्टूडेंट्स सम नंबर 7, prove that the sum of the square of the sides of rhombus is equal to the sum of the square of its diagonal। यहाँ पे rhombus की बात हो रही है स्टूडेंट्स। rhombus is that kind of quadrilateral in which all sides are equal
and diagonals are perpendicular bisector to each other, right? तो हम यहाँ पर नाम दे देते हैं इसे ABCD। ये एक रोम्बस है तो सभी साइड इक्वल होगी, तो हम यहाँ पर लिख देते हैं ABCD इज अ रोम्बस। इसलिए इसकी क्या होगा स्टूडेंट्स, AB इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू CD इज इक्वल टू DA, राइट। और जो डायगनल्स हैं वो O पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ये मैंने यहाँ लिख दिया, यहाँ पर अभी मैं नहीं लिख रही हूँ। AB जो इसके AC और BD डायगनल्स हैं वो O पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। और स्टूडेंट्स ये क्या है, बाइसेक्टर होते हैं, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ 90 डिग्री का एंगल बनेगा, और सेकेंड बाइसेक्टर है तो AO इज इक्वल टू OC एंड OB इज इक्वल टू OD भी होगा, राइट। अब स्टूडेंट्स हम यहाँ पर क्या करेंगे, हमें यहाँ पर प्रूव क्या करना है, तो मैं यहाँ पर लिख देती हूँ टू प्रूफ। हमें प्रूव करना है स्टूडेंट्स द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द साइड्स ऑफ रोम्बस, यानी सभी साइड्स के स्क्वायर का सम AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर किसके इक्वल होगा, डायगनल्स के स्क्वायर के सम के इक्वल। अब डायगनल क्या है, AC स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर, इसके इक्वल होगा, ये हमें बताना है, राइट। तो इसका प्रूफ स्टूडेंट्स हम स्टार्ट करेंगे, बहुत ही आसान सा सम है, बड़ी जल्दी से हो जाएगा अभी। अब हम सबसे पहले लिखेंगे इन ट्रायंगल AOB। अब AOB ट्रायंगल में O पे क्या है, 90 डिग्री का एंगल है, तो बाय पाइथागोरस थ्योरम वी कैन राइट AB स्क्वायर इज इक्वल टू AO स्क्वायर प्लस OC स्क्वायर, सॉरी OB स्क्वायर, राइट। मैंने कैसे लिखा स्टूडेंट्स, मैं यहाँ पे सेपरेट करके आपको बनाकर दिखा देती हूँ। दिस इज AOB, ये 90 डिग्री का एंगल है। अभी ये राइट एंगल ट्रायंगल है तो स्टूडेंट्स हम इस पर पाइथागोरस अप्लाई कर सकते हैं। तो बाय पाइथागोरस थ्योरम तो ये क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, हाइपोटेनियस AB का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस OB का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर OA का स्क्वायर, राइट। अब स्टूडेंट्स मैंने अभी यहाँ पर कहा कि AO और OC इक्वल हैं, AO और OC परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है ये AO OC। तो जो AO होगा वो AC का हाफ होगा, यानी बाइसेक्टर का मतलब क्या होता है, वो उसको 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। अगर वो उसको 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है तो वो AO जो होगा वो AC का हाफ होगा। तो मैं यहाँ पर लिख देती हूँ OA इज हाफ ऑफ AC एंड OB इज हाफ ऑफ BD, राइट। तो मैं OA के प्लेस पे हाफ ऑफ AC लिख सकती हूँ, बिल्कुल लिख सकते हैं। सिमिलरली OB के प्लेस पे क्या लिखेंगे हम, हाफ ऑफ BD। तो जब हम इसका स्क्वायर करेंगे तो ये स्टूडेंट्स क्या बन जाएगा, AC स्क्वायर बाय 4, और ये क्या बन जाएगा, BD स्क्वायर बाय 4, राइट। तो ये जब इसका LCM लेंगे स्टूडेंट्स तो ये क्या हो जाएगा, AC स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर। अब ये 4 इधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, 4AB स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर। अब स्टूडेंट्स 4AB स्क्वायर यानी मैं AB स्क्वायर को 4 टाइम्स लिख सकती हूँ, गलत नहीं होगा, राइट। तो इस तरह से लिख दिया मैंने। अब स्टूडेंट्स AB BC के इक्वल है, CD के DA, यानी ये सभी आपस में इक्वल है, यानी AB के प्लेस पे मैं BC भी लिख सकती हूँ, CD भी लिख सकती हूँ और AD भी लिख सकती हूँ, और इसे एज इट इज रहने दो। तो यहाँ से स्टूडेंट्स हमें जो प्रूफ करना था वो हमारा प्रूफ आ चुका है, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं हेंस प्रूव्ड। तो देखो कितना आसान था ये, राइट। तो इसी तरह से स्टूडेंट्स इसका एक और तरीका भी है, मे बी आपको आपके स्कूल्स में ट्यूशन पे कहीं पे इस तरह भी करवाया जा सकता है कि AOB, पहले आप इसी ट्रायंगल को लीजिए तो AB स्क्वायर इज इक्वल टू OA स्क्वायर प्लस OB स्क्वायर, फिर इस ट्रायंगल को लीजिए, फिर इस ट्रायंगल को, फिर इस तरह से चारों ट्रायंगल्स का जो भी एरिया पाइथागोरस थ्योरम आप अप्लाई करोगे, फिर उन सभी चारों को ऐड करिए, तो वो बहुत थोड़ा लंबा सा स्टेप पड़ जाता है। तो इसीलिए मैंने आपको ये छोटा सा करवाया ताकि आप लोगों को इजीली समझ भी आ जाए और आप इसे अच्छे से रिटेन भी कर पाए, राइट। नाउ मूविंग टू सम नंबर 8। तो स्टूडेंट्स हियर वी स्टार्ट सम नंबर 8। सम नंबर 8 का भी फिलहाल मैंने फर्स्ट पार्ट लिखा है, फर्स्ट पार्ट को प्रूव करना है और ये हमें फिगर गिवन है। तो इसके लिए स्टूडेंट्स हमें यहाँ पर कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी। तो कंस्ट्रक्शन हम क्या करेंगे, यहाँ पर OA को ज्वाइन करेंगे
OB को ज्वाइन करेंगे और OC को ज्वाइन करेंगे। तो मैं यहाँ पर लिख देती हूँ ज्वाइन OA, OB एंड OC, राइट। अब हमें स्टूडेंट्स यहाँ पर प्रूफ स्टार्ट करना है, ठीक है। प्रूफ स्टार्ट करने से पहले एक बार मैं स्टेटमेंट पढ़ रही हूँ दोबारा से, सॉरी, कि O एक पॉइंट है ट्रेंगल ABC के इंटीरियर में। तो O पॉइंट आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर ABC ट्रेंगल में। OD इज परपेंडिकुलर टू BC, OE is perpendicular to AC and OF perpendicular to AC, राइट स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर ये हमें गिवन है। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर, राइट स्टूडेंट्स, E AC पर है, F AB पर है परपेंडिकुलर। तो यहाँ पर हमें जो भी ये दिया हुआ है प्रूफ करना OA स्क्वायर प्लस OB प्लस OC, तो इसके लिए यहाँ पर रिक्वायर्ड था कि हमें OA को ज्वाइन करना पड़ेगा। तो हमने इसी तरह से यहाँ पर ज्वाइन कर लिया, राइट स्टूडेंट्स। अब हम इसे प्रूफ करना स्टार्ट करेंगे। तो प्रूफ करने के लिए स्टूडेंट्स सबसे पहले हम यहाँ पे लेंगे, हमें चाहिए OA और OF। OA और OF किस ट्रेंगल में है? इन ट्रेंगल AFO। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं इन ट्रेंगल AFO। अब AFO में परपेंडिकुलर कौन सा है? F पे बन रहा है परपेंडिकुलर, राइट। तो OA क्या हो जाएगा? हाइपोटेनियस। OA स्क्वायर इज इक्वल टू AF स्क्वायर प्लस OF स्क्वायर बाय पाइथागोरस थ्योरम। तो मैं यहाँ पर लिख देती हूँ बाय पाइथागोरस थ्योरम, राइट स्टूडेंट्स। तो यहाँ से स्टूडेंट्स इस तरह भी लिख सकती हूँ OA स्क्वायर माइनस OF स्क्वायर इज इक्वल टू AF स्क्वायर। इसे मान लो फर्स्ट इक्वेशन, राइट। सिमिलरली इन ट्रेंगल, अब हम इसमें ले लेते हैं OBC में है ना OB और OD, तो इसका मतलब इन ट्रेंगल BOD। अब BOD की बात की जाए तो OB हाइपोटेनियस है, तो OB स्क्वायर इज इक्वल टू BD स्क्वायर प्लस OD स्क्वायर। ये भी कैसे आया? बाय पाइथागोरस थ्योरम। तो यहाँ से क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? OB स्क्वायर माइनस OD स्क्वायर इज इक्वल टू BD स्क्वायर। अब आप सोच रहे होंगे मैम आपने BD इधर क्यों नहीं लेकर आए? तो BD स्टूडेंट्स हम इसलिए नहीं लेकर आए क्योंकि BD हम राइट साइड रखेंगे, हमें अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन राइट साइड ही प्रूव करना है, राइट। अब थर्ड ट्रेंगल स्टूडेंट्स हम यहाँ पर लेंगे, हमारे पास क्या बचा? OCE। तो हम ये वाली ट्रेंगल लेंगे OCE वाली। तो इन ट्रेंगल OCE या CEO में हाइपोटेनियस क्या है? OC। तो OC का स्क्वायर इज इक्वल टू OE का स्क्वायर प्लस EC का स्क्वायर, यानी OC स्क्वायर माइनस OE स्क्वायर इज इक्वल टू EC स्क्वायर। तो ये हो जाएगी थर्ड, इसे सेकंड और इसे थर्ड मान लेते हैं। अब स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे? इन तीनों इक्वेशंस को ऐड करेंगे, ठीक है। तो हम यहाँ पर लिख देंगे बाय एडिंग फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। तो थर्ड इक्वेशन को जब ऐड किया तो OA स्क्वायर माइनस OF स्क्वायर प्लस OB स्क्वायर माइनस OD स्क्वायर प्लस OC स्क्वायर माइनस OE स्क्वायर, और राइट साइड में क्या था? AF स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर प्लस CE स्क्वायर, राइट। तो यहाँ से स्टूडेंट्स हम प्लस वालों को एक साथ ले लेते हैं, OA स्क्वायर प्लस OB स्क्वायर प्लस OC स्क्वायर माइनस OE स्क्वायर माइनस OD स्क्वायर और माइनस OF स्क्वायर, जो कि किसके इक्वल है? AF स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर प्लस CE स्क्वायर, राइट। तो यही हमें यहाँ पर स्टूडेंट्स क्या करना था? प्रूव करना था। अब स्टूडेंट्स इसके अगर सेकंड पार्ट की बात करें तो सेकंड पार्ट में हमें क्या प्रूव करना है? सेकंड पार्ट में हमें प्रूव करना है AF स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर प्लस CE स्क्वायर किसके इक्वल होगा? AE स्क्वायर के प्लस CD स्क्वायर के और BF स्क्वायर के, इसके इक्वल हमें प्रूव करना है। यानी हमने जो अभी ऑलरेडी राइट हैंड साइड प्रूव करी है वो हमें अब इसके इक्वल प्रूव करना है AE स्क्वायर के। अब स्टूडेंट ध्यान से देखो AE कहाँ पर है? यहाँ पर है, यानी कौन से ट्रेंगल में? AOE में। अब AOE क्या है? परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर कैसे आएगा? तो मैं आपको दोबारा से करके दिखा देती हूँ। यहाँ पर इन ट्रेंगल AEO में OA स्क्वायर इज इक्वल टू OA स्क्वायर इज इक्वल टू OE स्क्वायर प्लस AE स्क्वायर, राइट।
यानी मैं यहाँ से लिख सकती हूँ ओ ए स्क्वेयर माइनस ओ ई स्क्वेयर इज इक्वल टू ए ई स्क्वेयर, राइट। इसी तरह से लिख सकते हो स्टूडेंट्स। सिमिलरली मैं यहाँ पे क्या चाहिए मुझे यहाँ पे सी डी। अब सी डी यहाँ पर कहाँ पर आएगा, ओ डी सी में। अब ओ डी सी में भी मैं डायरेक्ट लिख देती हूँ आपको, ये सी ई कैसे आए, सी डी कैसे आएगा, तो सी डी आएगा आपका ओ सी स्क्वेयर माइनस ओ डी स्क्वेयर से आएगा, ठीक है। इसी तरह से आपको क्या चाहिए, बी एफ। अब बी एफ कहाँ पर आएगा, ओ बी एफ में। अब ओ बी एफ कहाँ पे, ये रहा, तो यानी बी एफ कैसे आएगा आपका, ओ बी स्क्वेयर माइनस ओ एफ स्क्वेयर इज इक्वल टू बी एफ स्क्वेयर, राइट। अब स्टूडेंट्स इसी में ही अगर आप देखो, ओ ए प्लस का है, ये रहा प्लस का, ओ ई माइनस का, ये रहा माइनस का, ओ सी प्लस का, ओ डी माइनस का, ओ बी प्लस का और ओ एफ माइनस का। तो यानी जब आप इस सब को भी ऐड करोगे और इस तरह से लिखोगे तो ये लेफ्ट हैंड साइड तो ये आएगा और राइट हैंड साइड क्या आएगा आपका, ए ई स्क्वेयर प्लस सी डी स्क्वेयर प्लस बी एफ स्क्वेयर, और लेफ्ट साइड आपका ये आएगा, लेफ्ट हैंड साइड आपकी ये आएगी, ठीक है। तो आप उसको ये लिख सकते हो, ए एफ स्क्वेयर प्लस बी डी स्क्वेयर प्लस सी ई स्क्वेयर। तो यहाँ से आपका जो सेकंड पार्ट है वो भी इसमें सोल्व हो जाएगा, राइट स्टूडेंट्स। तो दिस इज योर सम नंबर 8। नाउ स्टूडेंट्स हम करेंगे सम नंबर 9।